हेलो दोस्तों, मैं आशीष कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल लेके जीनियस नॉलेज पर। आज की इस वीडियो पर देखेंगे करंट अफेयर के क्वेश्चंस जो कि 28 अप्रैल 2024 के करंट अफेयर के क्वेश्चंस हैं। यहां पर हम देखेंगे 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। साथ ही अगर आप हमसे टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो आपको लिंक जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां से जाकर के आप उन्हें अच्छे से कवर कर सकते हैं। साथ ही अगर आप हमने पिछले वीडियो देखना चाहते हैं तो पिछले वीडियो की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर ही मिल जाएगी, वहां से जाकर के आप कवर कर सकते हैं। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। यहाँ पर हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है, हाल ही में विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया गया? जो विश्व मलेरिया दिवस है वो 25 अप्रैल को हाल ही में विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया गया? तो 25 अप्रैल को, जो कि हाल ही में विश्व मलेरिया दिवस 25 अप्रैल को मनाया गया। साथ ही हम आइए बात कर लेते हैं, तो 25 अप्रैल को मलेरिया दिवस क्यों मनाया गया, क्या वजह है, किसके काटने से होता है, साथ ही यह कब से शुरू हुआ? तो आइए देखते हैं। यहाँ पर हमारे पास है, मलेरिया की रोकथाम एवं बचाव के तरीके के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए 25 अप्रैल को वर्ल्ड मलेरिया डे मनाया जाता है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं, मलेरिया जो होता है प्लाज्मोडियम नाम के पैरासाइट की वजह से होता है, जो कि मच्छर के काटने से वजह से जो कि इंसान के अंदर चला जाता है, इससे जो कि शरीर में प्रवेश करता है और शरीर में प्रवेश करने से मलेरिया नामक रोग हो जाता है। मलेरिया के पैराडाइज फैलने वाले मच्छर जो कि हमारे पास एनोफिलीज नाम से जाने जाते हैं, एनोफिलीज नाम से जाने जाते हैं। वर्ल्ड मलेरिया डे 2024 जो कि हमारे पास थीम इस बार जो कि हमारे पास एक्रीटिंग द फाइट ऑफ अगेंस्ट मलेरिया फॉर अ मोर, जो कि हमारे पास इक्विटेबल वर्ल्ड रखी गई है। इसी के साथ हम आइए बात कर लेते हैं 2 नंबर का क्वेश्चन। 2 नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया का सबसे सस्ता एयरपोर्ट कहाँ पर बना है? तो हाल ही में जो दुनिया का सबसे सस्ता एयरपोर्ट है वो कहाँ पर बना है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, हमारा ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, यूएई में हाल ही में दुनिया का सबसे सस्ता एयरपोर्ट बना है। आइए हम लोग बात कर लेते हैं यूएई के बारे में मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें। तो आइए देखते हैं, दुबई दुनिया का पहला जो कि हमारे पास एयर टैक्सी सेवा शुरू करेगा, जो कि हमारे पास यूएई ने आनंद कुमार को एक गोल्डन वीजा दिया है। इसी साथ भारत सरकार ने यूएई में भारत पार्क बनाने की योजना बना रही है। इसी साथ भारत और यूएई के बीच जो कि हमारे पास डेजर्ट साइक्लोन 2024 सैन्य अभ्यास राजस्थान की थार में आयोजित किया गया है। इसी के साथ हम आइए बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास है, प्रधानमंत्री मोदी ने अबू धाबी में BAPS हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया है। दुनिया का सबसे बड़े सिंगल जो कि हमारे पास 60 सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन यूएई में किया गया। इसी के साथ हमारे पास CBSC यूएई का नया प्रशासनिक जो कि कार्यालय खोलेगा। इसी के साथ हम आइए बात कर लेते हैं 3 नंबर का क्वेश्चन। तो 3 नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में सुधीर जो कि हमारे पास कक्कड़, हाल ही में सुधीर कक्कड़ का निधन हो गया, वो कौन है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, मनोवैज्ञानिक थे जो कि हाल ही में सुधीर कक्कड़ जिनका निधन हो गया, वो एक मनोवैज्ञानिक थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। आइए हम इसी के साथ बात कर लेते हैं 4 नंबर का क्वेश्चन। तो 4 नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में किसे जो कि हमारे पास लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, रणदीप जो कि हमारे पास हुड्डा को हाल ही में लता दीनानाथ जो कि हमारे पास मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ हम आइए बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है 5 नंबर का क्वेश्चन। 5 नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में टाटा पावर सोलर सिस्टम ने किस बैंक के साथ रणनीतिक साझेदारी की है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इंडियन बैंक के साथ साझेदारी की है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, इंडियन बैंक के साथ टाटा पावर सोलर सिस्टम ने साझेदारी की है। आइए हम इसी के साथ बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है 6 नंबर का क्वेश्चन। 6 नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में आपदा प्रतिरोधी जो कि बुनियादी ढांचों पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का 6ठा सम्मेलन कहाँ पर शुरू हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नई दिल्ली में आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचों का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन जो कि 6ठा सम्मेलन है, वो नई दिल्ली में शुरू हुआ है। आइए इसी के साथ हम बात कर लेते हैं 7 नंबर का क्वेश्चन। तो 7 नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में तीरंदाजी विश्व कप 2024 का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो कहाँ पर किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा,
चीन में जो कि हाल ही में तीरंदाजी विश्व कप का जो कि हमारे पास आयोजन चीन में किया गया है। आइए हम बात कर लेते हैं चीन के बारे में मोस्ट इम्पॉर्टेंट बातें। तो चीन के बारे में मोस्ट इम्पॉर्टेंट बातें बहुत सारी हैं। तो आइए देखते हैं, अंटार्कटिक वैज्ञानिक अध्ययन के लिए चीन ने क्विनलिंग स्टेशन का अनावरण अभ्यास शुरू किया है। भारतीय सेना ने चीन की सीमा पर IDD या फिर IS सिस्टम तैनात किया है। इसी के साथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान ने दक्षिण चीन सागर संयुक्त जो कि चीन की एक नया उपग्रह आइंस्टीन जो कि प्रोब लॉन्च किया है। चीन ने डोग जो कि जून को अपना एक नया रक्षा मंत्री नियुक्त किया है, डॉग जोन को नियुक्त किया है। आइए हम इसी के साथ बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है 8 नंबर का क्वेश्चन। 8 नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में हमारे पास है रेज रप्पो ने किस पेमेंट बैंक के साथ साझेदारी UPI स्विच लॉन्च किया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एयरटेल पेमेंट बैंक ने हाल ही में जो कि हमारे पास UPI स्विच लॉन्च किया है। किसने किया है? एयरटेल पेमेंट बैंक ने किया है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए हम इसी के साथ बात कर लेते हैं 9 नंबर का क्वेश्चन। तो 9 नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में प्रोबोवो जो कि मेरे पास सुबियातो को किस देश के नए राष्ट्रपति नियुक्त किए गए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इंडोनेशिया के जो कि नए राष्ट्रपति प्रोबोवो जो कि मेरे पास सुबियातो को देश के नए राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया, इंडोनेशिया के नियुक्त किया गया है। आइए इसी के साथ हम बात कर लेते हैं 10 नंबर का क्वेश्चन। तो 10 नंबर का क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आइए देखते हैं, यहाँ पर हमारे पास है हाल ही में ICC T20 वर्ल्ड कप का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास उसैन जो कि बोल्ट को हाल ही में ICC T20 वर्ल्ड कप के जो कि ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है। आइए हम इसी के साथ बात कर लेते हैं 11 नंबर का क्वेश्चन। तो 11 नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में एयर इंडिया ने किस देश की ऑल जो कि मेरे पास निपोल जो कि एयरवेज के साथ जो कि मेरे पास कोड शेयर समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जापान। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए हम इसी के साथ जापान के बारे में भी मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें देख लेते हैं। तो जापान में 1000 वर्ष पुराना जो कि मेरे पास शोमिनसाई महोत्सव शुरू हुआ। इसी के साथ समाप्त हुआ है, यहाँ पर समाप्त हुआ है 1000 वर्ष पुराना जो कि मेरे पास शोमिनसाई महोत्सव समाप्त हुआ। जापान दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह लॉन्च करेगा। जापान को समुद्र के अंदर ज्वालामुखी विस्फोट के बाद एक नया द्वीप मिला। इसरो जापान की स्पेस एजेंसी की मदद से अगला चांद मिशन जो कि पूरा करेगा। इसी के साथ जापान की योकोहामा में जो कि डांसिंग पिकाचू कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आइए इसी के साथ हम बात कर लेते हैं 12 नंबर का क्वेश्चन। तो हाल ही में किसने जो कि सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का भारत का प्रतिबंध जो कि हमारे पास किया है? तो इसका राइट आंसर होगा प्रतिनिधित्व किसने किया है? तो ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अजीत जो कि मेरे पास डोभाल ने हाल ही में सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का जो कि भारत की ओर से प्रतिनिधित्व किया है। आइए हम इसी के साथ बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है 13 नंबर का क्वेश्चन। 13 नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में RBI ने डिप्टी गवर्नर का कार्यकाल 1 साल बढ़ाया है। तो किसका बढ़ाया है? तो ऑप्शन ए मतलब T रवि जो कि शंकर को हाल ही में जो कि RBI ने डिप्टी गवर्नर का कार्यकाल 1 साल बढ़ा दिया है। अब हम आइए बात कर लेते हैं यहाँ पर क्यों बढ़ाया है और कौन हैं जो कि मेरे पास डिप्टी गवर्नर हैं। तो यहाँ पर हमारे पास है, भारत सरकार ने एक नई भारतीय रिजर्व बैंक RBI की डिप्टी गवर्नर के रूप में T रवि जो कि मेरे पास शंकर को कार्यकाल 1 साल बढ़ा दिया है। 3 मई 2024 से यह अगले आदेश तक अर्थात जो कि पहले हो से प्रभावी होगा। उन्हें मई 2021 से 3 साल की अवधि के लिए RBI के डिप्टी गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया था। अब यहाँ पर 2024 3 मार्च जो कि मेरे पास 3 मई 2024 से 3 मई 2025 तक ये जो कि डिप्टी गवर्नर के रूप में रहेंगे। तो आइए देखते हैं यहाँ पर हमारे पास है भारतीय रिजर्व बैंक के संस्थापक जो कि मेरे पास स्थापना 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के तहत की गई थी। 1949 में इसका जो कि राष्ट्रीयकरण किया गया और इसका 100% जो कि स्वामित्व भारत सरकार के पास है। कैप्टन सर सिकंदर हयात जो कि खान और सर जो कि मेरे पास जेम्स बी टेलर को 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को RBI के पहले डिप्टी गवर्नर के रूप में नियुक्त किए गए थे। इसी के साथ हम आइए बात कर लेते हैं यहाँ पर 14 नंबर का क्वेश्चन। तो 14 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है, हाल ही में भारतीय वायुसेना ने बैलिस्टिक जो कि मिसाइल
क्रिस्टल मेज 1 का सफलतापूर्वक परीक्षण कहाँ पर किया है? तो ऑप्शन सी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। हाल ही में भारतीय वायुसेना ने बैलिस्टिक मिसाइल क्रिस्टल जो कि मेज 2 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। आइए हम बात कर लेते हैं 15 नंबर का क्वेश्चन। तो 15 नंबर के क्वेश्चन है जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो आइए हम लोग देखते हैं हाल ही में कौन WFI एथलीट पैनल के अध्यक्ष चुने गए। तो आपके ऑप्शन है ए रवि झा, आपके ऑप्शन है बी नरसिंह यादव, आपका ऑप्शन सी पवन कुमार, ऑप्शन डी अनुराग ठाकुर। तो इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।